कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम लोग चैप्टर 13 कर रहे थे, 13 के 13.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 13.7 को करेंगे। इसमें एक स्पेशल शेप को जानेंगे जिसका नाम है कोण। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बुक अपने सामने रखिएगा और समझते हैं इसमें कैसे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, उसको समझिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। हमें वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का जिसकी रेडियस और हाइट गिवन है। देखो एक्सरसाइज ये अपनी है 13.7 और इसका पहले का पहला पार्ट हम लोग करते हैं। रेडियस गिवन है, रेडियस इज, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका? वॉल्यूम। ओके चलो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये देखो क्वेश्चन से ये चीजें लिख रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/3 लिख लिया, इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर, आर यानी कि रेडियस। रेडियस कितनी है? 6 × 6। हाइट कितनी है? 7। देखो 7 से ये 7 कट हो गया, सिंपल इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लिया। 7 से 7 कट हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब इन सबकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 की 22 से करेंगे 44, 44 की 6 से कर देंगे, 44 की 6 से करेंगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होती है? क्यूब में आती है। कितने सिंपल तरीके से आसानी से आ गए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको रेडियस गिवन है और हाइट दी गई है। क्या निकालना है? वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरीके से 1/3 पाई r स्क्वायर h लगाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 क्वेश्चन में गिवन है, हाइट 12 गिवन है। हो जाएगा। आप इसको करके आंसर मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें लीटर में कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। कोनिकल वेसल है, इसकी हमें रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है। चलो निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें गिवन है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, कॉमा, और स्लैंट हाइट को स्मॉल एल से लिखते हैं जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन हमें कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें चाहिए होती है हाइट। हाइट तो है नहीं। अब हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, L² = h² + r²। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। L कितना है? 25 का स्क्वायर इक्वल टू, हाइट तो हमें पता नहीं है, और रेडियस कितनी है? 7 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर ली। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू, हाइट हमें पता करनी है तो ये ऐसे ही लिख लिया, कुछ रटना नहीं, बहुत सिंपल चलना है। 7 का स्क्वायर 49, प्लस के 49 को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। प्लस का दूसरी साइड आने पर हो जाएगा माइनस। ये आ गया h²। इसको माइनस कर लेते हैं। 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, 5 बचा, 576 h², राइट। स्क्वायर हटाओ, ये स्क्वायर लगा है ना, इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो h = 576 के ऊपर आ गया रूट। अब 576 का आपको रूट फाइंड आउट करना होगा। इस साइड में प्राइम फैक्टर के मेथड से आप रूट निकाल सकते हैं। ऐसे करके 576 को ये 2 से कट करेंगे, फिर ऐसे पेयर बनाएंगे। मुझे पता है ये 24 का होता है तो मैं लिख लेता हूँ 24 सेंटीमीटर। क्लियर? 576 किसका रूट है? 24 का। हाइट आ गई अपने पास में। हाइट आने के बाद में अब कैपेसिटी निकालेंगे, निकाल लेते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कौन सा वेसल है? कोनिकल शेप का वेसल है, कोनिकल वेसल। अब इसकी कैपेसिटी निकालने का मतलब हुआ वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई r² × h।
चलिए 1/3 लिखा। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू यूज कर ली। रेडियस, देखो ये रेडियस 7 है तो 7 × 7, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 8 = 24। अब ऊपर क्या बचा है 22 × 7 × 8। इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें कैपेसिटी क्वेश्चन में कहा गया है कैपेसिटी निकालो लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो ये किस में चेंज हो गया? लीटर में। अब नीचे 3 जीरो है, ये नहीं कट करो, 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1.232 लीटर। तो ये हमने कोनिकल वेसल की कैपेसिटी निकाल ली है इन लीटर। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? 1.232 लीटर। गॉट इट? चलिए इसका सेकेंड पार्ट में भी देखो, हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। इस बार क्या गिवन है? हाइट और स्लैंट हाइट। क्या निकालोगे? रेडियस। रेडियस निकल आएगी, सेम इसी तरीके से रेडियस निकाल लेनी है। रेडियस निकालने के बाद में फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे। इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, वो भी किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा 3 जीरो है, 3 नंबर के बाद में पॉइंट, तो 1.232 लीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें रेडियस निकालना है और इसमें कहा गया है पाई लेना है 3.14। तो देखो कैसे करते हैं, समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। थर्ड में हाइट गिवन है, हाइट लिख ली। हाइट कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम इक्वल टू गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक बात समझो कि ये चीज़ें तो दी गई हैं, ठीक है। इसमें हमें रेडियस को निकालना है। रेडियस को निकालने के लिए क्या करें? देखो रेडियस निकालनी है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। 1/3 पाई कितना यूज करना है? 3.14। ठीक है। इंटू रेडियस निकालनी है तो रेडियस स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया। हाइट है 15 इज इक्वल टू 1570। राइट। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कट हो गया। 5 किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 4 जा 22, 5 और 2 7, 5 3 जा 15। दो नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया। इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1570। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 1570 अपॉन में 15.70। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो? 2 जीरो आ गए। ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, तो आया रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगा दोगे? रूट को लगा दोगे। 100 का रूट कितना होता है? 100 का रूट होता है 10। 10 10 जा 100 होता है 10 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ही निकालनी थी जो कि आ गई है 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें कहा गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है, डायामीटर निकालना है। सेम इसी तरीके से लगाना है। तो हमें हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डायामीटर निकालना है। डायामीटर मतलब क्या हो गया? रेडियस ही हो गई एक टाइप से। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाइट गिवन है, हाइट को लिख लो। हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और वॉल्यूम
वॉल्यूम कितना गिवन है वो लिख लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, रखनी भी नहीं है, क्योंकि देखो पाई से पाई कट जाएगा। इसमें ऐसे लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो निकालना है, हाइट गिवन है 9, ये हमने लिखी थी यहाँ पर, इक्वल टू कितना है 48 पाई। 3 × 3 3 × 3 = 9, 3 पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई। आर स्क्वायर के साथ में ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का उस साइड जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई अपॉन में 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 × 3 3 × 3 1 गए 18 हो गए, 3 × 6 = 18। आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा रूट। 16 रूट किसका होता है 4 का। हमें निकालना है डायामीटर, तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r होती है डायामीटर। तो 2 इंटू रेडियस कितनी है 4, 4 2 जा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये किस में आई थी सेंटीमीटर में। तो ये डायमीटर निकालना था। इसमें देखो रेडियस निकाल ली थी यहाँ तक, रेडियस निकालने के बाद डायमीटर पूछा नहीं था। सेम जो इसमें वर्क हुआ है वही सेम इसमें हुआ है यहाँ तक। तो सिर्फ डायमीटर निकालने के लिए क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ध्यान से समझते चलो, जो भी दिक्कत आ रही है मेरे बताने के बाद भी वो कमेंट करके पूछो जरूर। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliter? एक कोनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर गिवन है और डीप मतलब उसकी गहराई दी गई है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, हमें कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर में। तो डायामीटर है, हाइट है, डायमीटर से रेडियस निकाल लो और हाइट और रेडियस यूज करके उसकी वॉल्यूम को निकाल लो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, डायमीटर गिवन है लिख लो, डायमीटर है 3.5, इसमें है मीटर में। इसको रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, 3.5 को 2 से डिवाइड कर दोगे, रेडियस हो जाएगी। इसके बाद में डीप मतलब हाइट दी गई है, हाइट इज 12 मीटर। हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी इक्वल टू निकाल लो, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट, ऑफ कोनिकल पिट, पिट होता है गड्ढा टाइप से। तो इसका निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब रेडियस देखो 1/3 पाई कितना यूज करोगे, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो हम लोग यूज करेंगे 22/7। रेडियस कितनी है 3.5/2 इंटू 3.5 इंटू अपॉन 2 इंटू हाइट कितनी है 12। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं है। अब समझो कट कैसे कर रहे हैं, 7×5 = 35, एक नंबर ऑफ पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और 3 से 3×1 = 3, 3 के टेबल में 12 आता है, 3×4 = 12। ठीक है, 2×2 = 4, फिर 2×1 = 2, ये भी कैंसिल हो गया। अब 0.5 की 3.5 और 22 से करनी है, 22 से 0.5 की करेंगे तो आएगा 11, 11 की इससे करेंगे तो आएगा 385, और पॉइंट आ गया एक नंबर का, पीछे जीरो होगा वो जीरो हट जाएगा। मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम है तो साइड में लिख के आप लोग जरूर उसको करना। ठीक है, ये आ गया 38.5 मीटर क्यूब। ठीक, मीटर क्यूब में है। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इसकी कैपेसिटी बताओ किलो लीटर में, इसमें बताओ किलो लीटर में। तो किलो लीटर में बताने के लिए 1 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होते हैं ये चेंज करना है। देखो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर करा था, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करा था, 1000 से डिवाइड। ठीक है,
यानी कि 1 लीटर में, ये यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगी। देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। और कहा जाए कि 1 मीटर क्यूब में क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ये होता है यूनिट का। क्लियर। तो यहाँ पर मीटर क्यूब में है, ये वाली यूनिट सही से नोट कर लेना। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यहाँ पर देखो ये मीटर क्यूब में आ रहा है, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर हो गया ये। जहाँ पर 1000 आ जाता है उसे क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, तो ये हो गया किलो लीटर। बात समझ में आई, किलो लीटर। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझते चला करो, जो भी दिक्कत है वो बताते दिया करो। क्वेश्चन 6 में कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम गिवन है, डायामीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। हमें हाइट बतानी है कोन की, और दूसरे पार्ट में स्लैंट हाइट बतानी है, तीसरे में सी एस ए बताना है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और डायामीटर। चलो पहले तो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेते हैं, डायामीटर का 2 डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डॉग पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू एच इज इक्वल टू 9856। 1/3 पाई क्या कितना यूज करोगे, 22/7। रेडियस कितनी है 14 इंटू 14। हाइट तो हमें पता नहीं है, हाइट निकालनी है पहले पार्ट में, इज इक्वल टू 9856, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 7 × 7 7 2 जा 14, कट हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। देखो क्या करो, 22 की 2 से करोगे तो 44 इंटू 14 इंटू हाइट अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल टू 9856। हाइट इज इक्वल टू 9856 इंटू 3, डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और हाइट के मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर हैं किसमें चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में। 44 इंटू 14, इसको कट कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं कट। 2 2 जा 2 2 जा 4, फिर देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, 1 12 हुए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर क्या 11 से ये जा रहा है, देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 हुए 26 हुए, 26 का मतलब 11 2 जा 22, फिर 2 बचे, 4 बचे 44, 11 4 जा 44। अब ये 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचे 42, 11 6 जा 42, 60 नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा 16 मल्टीप्लाई 3, 16 क्या बचा है 16 की मल्टीप्लाई 3 से, 16 3 जा 48, 48 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई है, हाइट आ गई है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है, कट करना है सिंपल।
फिर निकालना है स्लैंट हाइट। रेडियस और हाइट है, अब यहाँ से स्लैंट हाइट को निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट के बाद में सी ऐसे भी निकालना है। देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हाइट कितनी है इसमें, हाइट आई है 48 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट को। तो स्लैंट हाइट स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का। एच कितना है 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर साइड में 48 की 48 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो कि आएगी 2304। 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इन दोनों नंबर को प्लस कर लो, प्लस करने पर ये आ जाएगा 2500। एल स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगा रूट, 2500 पे रूट। अब ये दो जीरो का ए जीरो और 25 होता है 5 का। स्लैंट हाइट यहाँ पर आ गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट हो गई। थर्ड पार्ट में पूछा गया है सी एस ए ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई कितना लोगे 22/7, रेडियस यहाँ पर है 14 और स्लैंट हाइट है 50। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 52 जा 100, 100 की 22 से 2200, ये क्या आ गया है स्लैंट हाइट निकाली थी ऊपर, और ये आया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान और सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें क्या करना था, देखो डायामीटर दिया था, डायामीटर से रेडियस निकाल ली, 2 से डिवाइड करके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। जो चीज़ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ सब डिवाइड में आएगी। इसको डिवाइड करने पर ये कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हाइट और रेडियस थी, हाइट रेडियस से स्लैंट हाइट निकाल ली। स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, एल 50, कट कर लिया जो कि आ गया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 अब करते हैं। 7 में देखो क्या कहा गया है, 7 में राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इसको 12 सेंटीमीटर के चारों ओर रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, हमें वॉल्यूम बताना है जो हमें मिलेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऐसी शेप बनी हुई है, ठीक है। इस शेप में 12, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है। अब इसी को घुमाओ, घुमाने पर एक इधर भी ऐसे तो बन के आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया है हमारा कोण। क्या बन के आ गया, ये कोण। क्लियर। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, तो हम लोग क्या स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 25, इसको प्लस कर लो 961। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे क्या आ जाएगा रूट, रूट में 169। 169 किसका रूट है 13 का है, तो आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ पर फाइंड आउट होके 13 आ गई है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, ये पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो वही लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, सो ऑब्टेन्ड।
देखो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई कितना है 22/7, ठीक। फिर इसके बाद रेडियस, रेडियस कितनी है 5, 5 इंटू 5। हाइट कितनी है, हाइट है 12। यहाँ तक पहुँच गए, सारी वैल्यू पुट कर ली। अब कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया है 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 की 22 से करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, बात समझ में आई। इसमें खास क्या था कि 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया जा रहा है। ये 5 रेडियस हो गई, हाइट के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करने पर ये ऐसी शेप आ जाएगी। तो हमने यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल ली है। स्लैंट हाइट आने के बाद में वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, क्वेश्चन 8 देखो, सेम इसी की तरह लगेगा, बस चेंज देखना क्या हो रहा है। इफ द ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जो क्वेश्चन 7 में दिया गया था, ठीक है। इसका नाम रख लो यहाँ पर ऐसे, ए, ये बी, ये सी, ठीक। ये इधर ले लो डी। ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन 7 में, और रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करो, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालो, फिर 7 और 8 दोनों क्वेश्चन का रेशियो निकाल लो। देखो अभी हमने इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया था 12 के अकॉर्डिंग, अब 8 वाले में कह रहे हैं कि 5 के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करो। तो ये शेप है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेंगे तो ये इधर ऐसे बन जाएगा। ये कितनी है 5, ये 12, ये 12। रिवॉल्व किसके अकॉर्डिंग करा है, हाइट इसके अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन गया, ये बन गई है शेप हमारी कोन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये ए था, ये बी पॉइंट था, ये सी था, ये डी। तो अब यहाँ पर हाइट क्या हो गई, हाइट चेंज होके हो गई है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई है 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकाल लें, स्लैंट हाइट कैसे आएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच की वैल्यू अब लेनी है 5 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी लेनी है, रेडियस लेनी है 12 का स्क्वायर। देखो चेंज हो गई वैल्यू, ये हो गया 25 और यहाँ पर आ गया 144। इसको प्लस करने पर आएगा 169 एच एल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे क्या आ जाएगा रूट, और ये कितने का रूट होता है 13 का होता है। 169 13 का रूट होता है। अब क्या निकालने, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, चलो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन्ड हुआ है हमें, देखो यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/3 दिख रहा है क्लियर, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 अब इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 5, आर है 12 इंटू 12, हाइट कितनी है 5, 3 4 जा 12, ठीक है। 5 4 जा 20, 22 इंटू 5 4 जा 20, 20 की 12 से करोगे 12 2 जा 24, 240/7। इसकी मल्टीप्लाई करो, 240 की 22 से इस साइड में कर लेते हैं, 222 की 240 से मल्टीप्लाई, 0 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 0 8 4 प्लस करके ये आ जाएगा 8 4 12, 528, 5280/7। ये वॉल्यूम आ गया। 7 में है वॉल्यूम और 8 में है, दोनों के वॉल्यूम निकालिए। अब रेशियो निकाल लो, देखो द रेशियो, द रेशियो। अब 7 में आया था 2200/7, अपॉन में ये आया है 5280/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2200 अपॉन में 5280, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गया। कट कर लेते हैं,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 11 1 जा 11 0, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 अपॉन 12 यानी कि 5:12, ये रेशियो निकल आया। क्लियर है? 5 रेशियो, ये क्या है? रेशियो का साइन है, 5:12। ध्यान से देख लो, पहले तो हाइट 12 ली थी, इस हाइट के अकॉर्डिंग 7 में रिवॉल्व किया था, जिस वजह से वॉल्यूम ये आया। अब हाइट क्या हो गई है? 5 हो गई है। 5 के अकॉर्डिंग, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करो, तो वॉल्यूम 5280/7 आ गया। फिर दोनों का क्या कर लिया? रेशियो फाइंड आउट कर लिया, जो कि आ गया है 5:12। गॉट इट? ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। हम लोग अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ठीक है, देखो 9 में क्या कहा जा रहा है? अ हीप ऑफ wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर। हीप का डायमीटर दिया गया है, हाइट दी गई है, हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। और द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। जो हीप बनी है वो कोनिकल शेप की बनी है, उसको कवर करना है। कवर करने का मतलब उसमें क्या लग जाएगा? सी ऐसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि कवर्ड पार्ट निकालना है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमें डायामीटर गिवन है, तो लिख लो डायामीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। डायामीटर से, मीटर में है, डायामीटर से क्या निकाल लो? रेडियस। इसको क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड, मीटर। इसके बाद में हाइट गिवन है, तो हाइट लिख लो, हाइट इक्वल टू है 3 मीटर। हाइट हो गई, रेडियस हो गई। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ हीप। कोन लिख लो, हीप लिख लो, क्योंकि हीप किस शेप की है? कोन शेप। जैसे किसी बोरी से ना हो तो ऐसे करके ऐसे बन जाता है, ये कोनिकल शेप। ठीक है, जैसे कोई है, ये एक लड़की है, एक लड़का है, ठीक है, ये ऐसे बोरी से नाती है कोई चीज, जो इससे गिरेगी वो ऐसे करके बन जाएगी। देखो ये शेप कैसी बन गई? कोन ही तो बन जाएगी। यही हो रहा है इसमें। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r² इंटू h इक्वल टू 1/3। पाई कितना है? पाई देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे 22/7। रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट कितनी है? 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये आ गया 1.5। 1.5 इंटू 10.5 इंटू 11 अपॉन में 2। इन सब की मल्टीप्लाई करके फिर 2 से कर दोगे डिवाइड। अब ये 2 से ये कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 नंबर बाद है और पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आया है 11 इंटू 5.25 इंटू 1.5। इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 86.625 मीटर क्यूब। पॉइंट गिनो, 1 2 3, 3 नंबर बाद आया। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई साइड में भी कर सकते हो। हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया है। अब हिप को, इसको कवर करना है ना? अब कवर करने के लिए सी एस ए चाहिए होगा। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल को निकालेंगे कैसे? पाई आर एल को निकालने के लिए हमें एल को चाहिए। एल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस है, ये हाइट है, तो पहले एल को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट कितनी है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर प्लस रेडियस है 10.5/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 10.5 का स्क्वायर होता है 11, 110.25/4।
4 9 जा 36, एलसीएम लेके प्लस करना पड़ेगा 110.25 अपॉन 4। देखो ये ऐसे प्लस होगा नहीं क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 4 1 का एलसीएम लोगे 4 आएगा। इसको इसमें क्या करना है प्लस, तो 0.256306 146 अपॉन 4, ये क्या है एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा 146.25 अपॉन 4 इन रूट। ये कितने का होता है, ये होता है रूट, देखो 2 का 4 का रूट हो जाएगा 2.5, 146 12 3 जा 12 12 3 जा 36 3 12 और 3 15 हो जाएंगे। तो ये 12 13 नहीं हो रहा है 11, इसका रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं 146.25 अपॉन में है 4, देखो 4 का तो 2 हो गया 146.25 का निकालना है, क्या आ जाएगा देखो 5 2 जा 10 46 हुआ, 46 5 9 जा 45 1 5 2 जा 10 5 5 जा 25, देखो 5 2 जा 10 46 5 9 जा 45 1 12 4 5 2 जा 10 2 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 4 5 8 जा 40 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 7 जा 35, 13 में जाता है ये 5 से तो जा नहीं रहा है, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 3 जा 9, अब ये जा रहा है 13 1 जा 13, देखो 5 का पेयर बन गया 13 का पेयर बन गया, 5 3 जा 15 15 तो बाहर ले लो, ये ले लिया 15 बाहर, अंदर क्या बचा 13 5 जा 65, रूट में 65 बचा, क्योंकि 5 और 13 का तो पेयर है नहीं, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे तो ये 20 होगा, ये पॉइंट हटा दो, ठीक। तो 5 3 जा 15 5 4 जा 20 3 अपॉन 4 रूट में 65, रूट 65 का भी निकाल लोगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा 6.04 ले लोगे, ठीक है, अप्रॉक्स करके। अब क्या करना है, सी एस ए निकालना है तो सी एस ए निकाल लो, सी एस ए का होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7, आर कितना लेना है, आर दिया था 10.5/2, एल कितना है ये निकाला है 6.04, 7 बन जा 7 3 बचे 7 5 जा 35, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आ रहा है 99.77 मीटर स्क्वायर, ये भी अप्रॉक्स में रहेगा। अप्रॉक्स में क्यों रहेगा, क्योंकि रूट 65 का जब निकालेंगे और इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करने बाद में ये आएगा, तभी ये अप्रॉक्स में लिखा गया, गॉट इट। अप्रॉक्स होता है राउंड ऑफ करके, समझ में आई बात, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। शायद आप लोगों को डॉग का शोर आया हो, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक डॉग है जिसका नाम है गोलू, तो कोई बाहर आता है तो उसकी भौंकने की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। ध्यान से समझना ये सारी बातों को, अच्छे से नोट करना, जहां पर समझ में नहीं आया है वहां पर रिपीट वीडियो जरूर देख लेना। इसकी अगली एक्सरसाइज आपको जल्दी ही मिलेगी, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ में अपने शेयर भी करा करो जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.8 में।